जर्नी ऑफ 9 इयर्स है। किसी को नहीं पता होता कि अगले 5 साल में मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। ये पिक्चर्स आज तो ली नहीं गई हैं, ये पिक्चर्स तो उस समय ली गई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे उसी समय बैठे थे, चाहे कुछ समय हो गया था, चाहे आने वाली अगली टर्म थी। तो अगले टर्म में भी वो जब आएंगे, महिमा मंडल खुद गायन करने वाली बात जो आप कर रहे हैं, शायद उसमें कुछ सत्य नहीं है। उससे मैं इत्फाक नहीं रखता हूँ। इसलिए नहीं रखता हूँ कि जिस कांग्रेस ने 1984 में नरसंहार किया, हमारे अकाल तख्त साहब पे टैंक चढ़ा दिए, तो वही अलायंस कर रहे हैं आज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, उन पार्टियों के साथ जो कहते थे हम कभी कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे। तो ये बात आपकी महिमा मंडल वाली है, वो यहाँ पे शायद फिट नहीं बैठती है। देखिए, हम लोग कहते हैं स्टेटों में जो मर्जी ले आओ, लेकिन सेंटर में तो कम से कम मोदी लाओ। जिस मेरा सर उसी पे सवाल है मेरा। आप मेरे को बताइए, चाहे 38 इकट्ठी हो जाए, चाहे 26 इकट्ठी हो जाए, कहीं भी कोई भी उन लोगों की आपस में कब लड़ाई हो जाए, इस बात को आप जानते हैं। सेंटर में जो देश को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ लेके जाने वाली बात है, अगर कंटिन्यूटी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा। देश अगर तरक्की करे तो हम सब तरक्की करेंगे, बनेंगे वो बनेंगे। वो एक ही कहावत है ना, आएगा तो मोदी ही। तो मोदी ही, और वैसे भी उन्होंने जो काम किए हैं हम उनको वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी है हमारी कम्युनिटी के साथ, और किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना सोचा? आप ये बताओ, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्योंकि चुनाव 2024 के बहुत नज़दीक हैं, तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी गठबंधन है उसकी जितनी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा है, और आम आदमी पार्टी क्योंकि पंजाब सरकार में है, पंजाब की सरकार चला रही है, तो निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान लगेगा इस किताब के ऊपर भी कि किताब विमोचन करने का जो समय है वो चुनाव के समय किया गया है, मोदी जी ने जानबूझ के कराया गया है। तो मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कल को अगर ये आवाज़ उठती है कि भाई मोदी जी ने इस जो किताब का विमोचन खुद से करवाया है अपना महिमा मंडन करने के लिए, तो इसमें आप आगे जो हो उसके लिए पहले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जर्नी ऑफ 9 इयर्स है। किसी को नहीं पता होता कि अगले 5 साल में मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। ये पिक्चर्स आज तो ली नहीं गई हैं, ये पिक्चर्स तो उस समय ली गई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे उसी समय बैठे थे, चाहे कुछ समय हो गया था, चाहे आने वाली अगली टर्म थी। तो अगले टर्म में भी वो जब आएंगे, महिमा मंडल खुद गायन करने वाली बात जो आप कर रहे हैं, शायद उसमें कुछ सत्य नहीं है। उससे मैं इत्फाक नहीं रखता हूँ। इसलिए नहीं रखता हूँ कि जिस कांग्रेस ने 1984 में नरसंहार किया, हमारे अकाल तख्त साहब पे टैंक चढ़ा दिए, तो वही अलायंस कर रहे हैं आज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, उन पार्टियों के साथ जो कहते थे हम कभी कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे। ठीक है, जो आज जितनी भी पब्लिक है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे हमारी किसी स्टेट में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, उन सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, ये एक आदत जो बुरी डाल दी है ना निकम्मेपन की, उस निकम्मेपन की आदत को रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्री में तुम दो जो सबको मिले, लेकिन पर्टिकुलरली वो मत दो जो लोगों को निकम्मा बना दे। काम करना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। तो ये बात आपकी महिमा मंडल वाली है, वो यहाँ पे शायद फिट नहीं बैठती है। सर, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो अभी एक वक्तव्य मेरे से बोल के गए और बेहद खूबसूरत वक्तव्य है। बेसिकली वो उन्होंने कहा कि सिख एंड मोदी, नड्डा साहब ने किताब तो कर दी जारी है, नड्डा साहब ने किताब तो कर दी जारी है, अब 24 में सिखों की बारी है। तो दो मतलब वहाँ पे पंजाब में, जबकि पंजाब में कभी भी मतलब भारतीय जनता पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं किया है सिखों ने, मैं एज ए लाइक सिख की बात करूं तो 2024 में क्या देखते हैं आप, मतलब किस तरीके से सिख वहां पे सपोर्ट करेगा मोदी साहब? देखिए, ऐसा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां या जो रूलिंग पार्टी होती है पंजाब में, उसका बोलबाला ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपके लोकसभा की बात कर रहा हूँ। कोई भी मैं मीडिया के सामने कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो कल को मेरी बात ही ट्रोल होने लगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं और जो राष्ट्र उस समय स्टेट में रूलिंग पार्टी होती है, तो रूलिंग पार्टी का प्रभाव और वर्चस्व बहुत ज़्यादा होता है। अकाली दल का अलायंस रहा है बीजेपी भाजपा के साथ, और पहली सरकार भाजपा की और अकालियों की इकट्ठी बनी थी माननीय वाजपेयी साहब के समय में। तो उस समय को लेके और आज के समय को लेके, क्योंकि हर
क्षेत्र का अपना अपना एक समस्या का भी क्षेत्र होता है। हर जगह का अपना अपना एक ऐसा ऑरा होता है कि वहाँ की लोकल समस्याएं लोगों के ऊपर निर्भर करती है। अभी मैंने आपसे सर free की बात- लोकल जहाँ तक लोकल की बात हो रही है देखिए हम लोग कहते हैं स्टेटों में जो मर्जी ले आओ, लेकिन सेंटर में तो कम से कम मोदी लाओ। जिसका मेरा सर चेहरा है। उसी पे सवाल है मेरा। आप मेरे को बताइए, चाहे 38 इकट्ठी हो जाए, चाहे 26 इकट्ठी हो जाए, कहीं भी कोई भी उन लोगों की आपस में कब लड़ाई हो जाए, इस बात को आप जानते हैं? वो कब इकट्ठे रहें? दिल्ली में तो वो बात करते हैं कि हम अलायंस में हैं, पंजाब में अलायंस की बात करते हैं, हरियाणा में वो कहते हैं हम अलग लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे। फिर दिल्ली में ये भी कह देते हैं कि हमें तो हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसने बोल दिया है कि 7 की 7 सीटों पे आप तैयारी कीजिए। तो ये कैसा अलायंस है? ये कब तक इकट्ठे रहेंगे? जब तक 24 से इलेक्शन से पहले किसी को कुछ मिल गया, अगर भागीदारी सरकार में मिल गई, तो वो दल टूट के अपने आप यहाँ पे रूलिंग पार्टी में आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि सेंटर में जो देश को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ लेके जाने वाली बात है, अगर कंटिन्यूटी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा। देश अगर तरक्की करे तो हम सब तरक्की करेंगे। सर ये प्रेम की भावना जो है वो सब में बराबर होनी चाहिए। अगर मैं सिखों की बात करूं तो 89% की कुर्बानियां देश की आज़ादी में सिखों ने दी हैं, चाहे वो फांसी चढ़े हैं, काले पानी की सजाएं भुगती हैं, चाहे उन्होंने फांसियों के रस्सियों को चूमकर अपने गले में डाला है हंसते हंसते। सर क्योंकि एक ये छोटी सी किताब है, लेकिन इसमें मोदी जी का 9 साल का हिसाब है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सिख धर्म को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन? मैं आदेश करने वाला नहीं होता हूँ, क्योंकि हमारा सुप्रीम हमारा मैसेज और हमारा आदेश जो है सुप्रीम हमारे अकाल तख्त साहब से होता है। हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं कि नेगोशिएशन की भावना, हम कब तक एक दूसरे से और रूलिंग पार्टियों से झगड़ा ही करते रहेंगे? क्या 36 का आंकड़ा हमेशा हमें बना के रखना है? कहीं तो आप टेबल पर बैठोगे, कहीं तो आके आप नेगोशिएशन पे आओगे। आप देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा है, जो आपके साथ खड़ा है आप उसके साथ खड़े हो जाइए। ये तो मेरी सलाह है, वो मानना ना मानना बाकी सबका काम है। आप कह रहे हैं कि 2024 में सिख समाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? प्रधानमंत्री वो बनेंगे वो बनेंगे। वो एक ही कहावत है ना, आएगा तो मोदी ही। तो मोदी ही, और वैसे भी उन्होंने जो काम किए हैं हम उनको वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी है हमारी कम्युनिटी के साथ, और किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना सोचा? आप ये बताओ, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा। तो एक बात मैंने अभी जेपी नड्डा जी को जाते जाते कही, मैं फ्रंट रो पे ही था तो मैं कहना उसी समय चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं संकोच कर गया कि बीच में डायस पे बोलते हुए बात नहीं करनी चाहिए। जब जेपी नड्डा जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, तो मैंने उनको एक डिमांड जो शायद दिल्ली के हर सिख की होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी मात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो देश भर में विख्यात है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका नाम है। तो उस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह चेयर की स्थापना जो है, उसके लिए मैंने कहा है। और ये आपका चैनल अगर ये माननीय नड्डा जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इस संदेश को, इस बात को पहुंचा सके, आपने मेरा मैसेज सिखों के लिए ले लिया, लेकिन सिखों का मैसेज मैं पीएमओ में और माननीय जयप्रकाश नड्डा जी को ये ज़रूर देना चाहता हूँ कि एक एस्टेब्लिश चेयर ज़रूर की जाए गुरु गोविंद सिंह साहब के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुरबाणी का सिद्धांत है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में हर जगह पे मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ी बात की है कि मानस की जात सबे एक के पहचान वो। जो हमारा संदेश है गुरु ग्रंथ साहब महाराज हमारे लिए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में, कि अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। भारत जो है एक अखंडता अनेकता में एकता है। यहाँ बगीचा जो है उसमें गेंदा भी चाहिए, उसमें गुलाब भी चाहिए, उसमें चमेली भी चाहिए, उसमें गोदावरी भी चाहिए। ये नहीं है कि कोई कहे कि ये एक राष्ट्र एक है लेकिन एक धर्म का नहीं है, ये सभी धर्मों का राष्ट्र है। ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है, रूलिंग पार्टी में भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो एक किसी धर्म को लेके, चाहे कोई भी हो माइनॉरिटी, अगर कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी में ये बात की जाती है तो वो उसको मैं ठीक नहीं मानता। तो जो संदेश उपदेश गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के लिए है, वो हम सब के लिए, सरकारों के लिए भी है। तो मानस की जात सबे एक के पहचान वो को लेते हुए
सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास वाला नारा जो मतलब इस बार सिख धर्म पंजाब में कमल खिलाएगा। बिल्कुल 100% खिलाएगा। और ये तो ग्रीस में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने गुरबानी में ये बोला है, और ये बोला कि गुरु नानक देव जी का संदेश है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तो जो प्रधानमंत्री हमारे वाणी को विभिन्न विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करवा कर यूनेस्को में भी अपील कर रहा है कि भाई इसको यूनाइटेड नेशन में कि इसको अलग अलग भाषाओं में सारे वर्ल्ड में संदेश जाना चाहिए। तो हमारे सिखों का भी एक ऐसा परम कर्तव्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी की सोच को पंजाब में लेकर आएं और एक हेल्दी पंजाब दोबारा से पुराना पंजाब वैसा बनाएं।